हेलो बच्चों, आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं 90% बच्चे जो हैं 9th क्लास में इन टॉपिक्स को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, और इसी कंफ्यूजन में एग्जाम टाइम पर आते हैं 0 मार्क्स, है ना। तो मैं गारंटी लेता हूं कि ऐसे क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा ये टॉपिक। ठीक है, 100 में से 100 मार्क्स जरूर आएंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में जानेंगे, उससे पहले हम लोग ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, ठीक है, ये बेसिकली है क्या, इसके अंदर ही हमें ये बताते हैं जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये हम बेसिकली किसका स्ट्रक्चर बता रहे हैं, ये जो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम जिसे बोलते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर हमारी दो बाइपोलर लिपिड्स होती हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड्स। क्या बोलते हैं? फॉस्फोलिपिड्स। ये उसका हेड है और ये उसकी टेल है। अब जो हेड होती है, ठीक है, उसे हम पोलर हेड बोलते हैं और वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होती है। और जो हमारी टेल होती है, वो टेल होती है हमारी हाइड्रोफोबिक इन नेचर और उसको बोलते हैं पोलर टेल। अब बेसिकली होता क्या है, जो हमारा हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट होता है, ये पानी को एक तरीके से अगर बोला जाए तो पानी को ये अपने पास रखता है और अट्रैक्ट करता है, अगर लेमन भाषा में समझा जाए इसे तो। और जो हाइड्रोफोबिक होता है, फोबिक का मतलब फोबिया, वो पानी को दूर रखता है अपने से। ठीक है, और तो इसलिए इसकी जो अपर लेयर है, बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोफिलिक नेचर, वो फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, वो कैसी होती है? वो फ्लेक्सिबल होती है। और इसके बीच में ही हमारे प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं, हम ये जानते हैं कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, उससे अंदर और बाहर मटेरियल आता जाता है। तो वो किसी वजह से पॉसिबल होता है, बिकॉज ऑफ दिस प्रोटीन विच आर चैनल प्रोटीन विच आर प्रेजेंट इन दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और अब ये जो मॉडल है, ये मॉडल बेसिकली दिया किसने था? ये मॉडल दिया था सिंगर ने और निकोलसन ने। इन दोनों ने इस मॉडल को दिया था और वाइडली यही मॉडल एक्सेप्टेड है ना। क्योंकि ये जो बीच में जो हमारी जो लेयर्स होती हैं, ठीक है, ये हमारी मोज़ेक फॉर्म में है। मोज़ेक फॉर्म का मतलब होता है इट दे आर अरेंज इन अ टाइल लाइक मैनर। सो उनको बोला जाता है, इसलिए इस मॉडल को नाम दिया गया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है दोस्तों, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप एक बारी इस डायग्राम को और यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल के बारे में जानेंगे। अब पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में मार्क्स जरूर आएगा, ध्यान से सुनना इसको। ठीक है, जो बेसिकली जितने भी हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो हमारे होते हैं यूनिसेल्युलर। ठीक है, वो हमारे होते हैं यूनिसेल्युलर। और जो हमारे यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं वो हमारे यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर दोनों इसी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब इनके अंदर हम आगे बढ़ के और देखेंगे जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर हमारे मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो नहीं प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स हमारे प्रोकैरियोटिक में नहीं होते हैं। और जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसके अंदर हमारे मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, मतलब इसके अंदर जितने भी हमारे जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उसके अंदर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनकी जो सबसे अच्छी पहचान होती है वो होती है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो उसका जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज डीएनए, वो भी नहीं होगा, वो होता है, बट वो सर्कुलर फॉर्म में बाहर की साइड में साइटोप्लाज्म में होता है, वहां पे फैला हुआ होता है। ठीक है, कोई वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता, जैसे कि जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर होता है। जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो उस न्यूक्लियस के अंदर ही, ठीक है, हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये जो होते हैं जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ये हमारे बहुत छोटे होते हैं, लाइक 0.2 म्यू से लेकर के 2 म्यू तक इनका साइज रहता है। वेर है जो हमारे जो जितने भी हमारे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ये यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं ये हमारे 10 म्यू से लेकर 100 म्यू तक इनका साइज जाता है ना। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। अब इनका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, और जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये हमारे दोनों तरीके से सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों करते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो हमारे प्रोकैरियोट्स हो गए इनका एग्जांपल्स हो गए, जैसे बैक्टीरिया हो गए, आर्के बैक्टीरिया हो गए। ठीक है, लाइकवाइज जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके जो एग्जांपल्स होते हैं ये होते हैं हमारे प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। दोस्तों आई होप कि मैंने सारी चीजें आप लोगों को इसके अंदर क्लियर कर दी होंगी। इतना ही पढ़ना है, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा। अब यहाँ पे जो अगला सवाल आता है वो ये आता है कि जो हमारे यूकैरियोटिक
जो सेल्स होते हैं, इनके अंदर ऑर्गेनेल्स क्यों होते हैं और क्यों चाहिए होते हैं? क्योंकि जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, तो इनके जो फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जो डे टू डे जो भी फंक्शंस होते हैं, जो सेल परफॉर्म करती है, ठीक है, वो बेसिकली सेल परफॉर्म कर रही है। तो सेल का मतलब ये थोड़ी ना है कि उसके अंदर बस एक ही चीज जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर रही है। जो भी सेल के अंदर, ठीक है, जितने भी हमारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वो अपना काम कर रही है, ठीक है, पावर हाउस होती है, एनर्जी जनरेट कर रही है, ठीक है। उसके साथ लाइजोसोम्स हो गए, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहे हैं जो हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ठीक है, और स्मूथ प्लाज्मिक एंडो रेटिकुलम होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे हर हर ऑर्गेनेल्स का एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन है, ठीक है। तभी जो होती है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स इन नेचर होते हैं। तो वो कौन करते हैं? जो हमारे जो मेम्ब्रेन बॉर्न ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, इसलिए, ठीक है, वो सारा का सारा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप ये नोट कर लीजिए प्लीज, ठीक है, एग्जाम में आएगा। थैंक यू।